एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही जम्मू कश्मीर के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनमें ये कहा गया था कि जितने भी आपके मुलाजिम हैं उन पर निगरानी रखी जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती हैं कि आपके गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं वो वहाँ पर पहुँचते नहीं हैं। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे हैं जो लेट आते हैं, समय पर नहीं आते हैं और समय से पहले चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बिना बताए, यानी कि लीव एप्लीकेशन दिए बिना ही, कोई जानकारी दिए बिना ही वो एब्सेंट रहते हैं, जिसको देखते हुए पहले भी बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जिन पर सख्ती बरताई गई है और उन पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्रवाई की गई है। कल की बात की जाए तो पुंछ के मेंढर इलाके के जो एसडीएम हैं उनकी तरफ से एक विजिट जो है अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर्स में की गई, जहां पर यह देखा जा रहा है कि क्या सरकारी मुलाजिम जो है वो अपने समय पर पहुंचे हैं, क्या उनका जो काम है वो सही ढंग से वो कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर इंस्पेक्शन की जा रही है। और साथ में ये देखा गया था कि कौन कौन से जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आए ही नहीं हैं, जिन्होंने प्रायर कोई अपने बारे में बताया ही नहीं था कि वो आने वाले हैं या नहीं हैं, क्योंकि इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा लोगों को, आम जनता को दिक्कतें आती है और आम जनता की यही शिकायतें रहती हैं। जब भी वो ऑफिस में जाते हैं तो जिस ऑफिसर के साथ उनका काम होता है, जिनसे उन्हें मिलना होता है, वो वहाँ पर होते ही नहीं है, जिसको देखते हुए कल एसडीएम मेंढर की तरफ से इंस्पेक्शन की गई। अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं, जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट, वहाँ पर विजिट की गई। लेकिन जब वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर दरगलून में पहुँचे तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ के जो मेडिकल के 5 एम्प्लॉयज़ हैं वो नदारद है और उनकी तरफ से कोई भी प्रायर लीव एप्लीकेशन जो यहाँ जानकारी नहीं दी गई थी कि वो उस दिन, यानी कि कल के दिन नहीं आएंगे, जिसके बाद उन 5 के 5 का सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है, जिनमें एक मेडिकल ऑफिसर भी बताए जा रहे हैं। और एसडीएम की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये 5 एम्प्लॉयज़ अपनी जानकारी देंगे कि किस वजह से आप उस दिन नहीं आए थे, क्योंकि आपने कोई भी पहले जानकारी नहीं दी थी कि आप नहीं आने वाले हैं। और जो बीएमओ है वहाँ के, उनको ये कहा गया है, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप इस चीज़ को देखिए और उन 5 एम्प्लॉयज़ की जानकारी लीजिए कि क्या वजह थी, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी जानकारी हमारे टेबल पर पहुँचनी चाहिए। और अगर जो उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन दी जाती है, अगर वो सही लगती है कि हाँ ये नहीं आए हैं, कोई कारण हो गया, तो देखा जाएगा। अगर नहीं है तो उनके खिलाफ आगे और सख्ती जो है वो अपनाई जा सकती है, क्योंकि फिलहाल तो उन्हें 5 को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है। और अगर वहाँ पर ही लोग जो वहाँ के हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ नहीं होंगे, तो जो वहाँ के आम जनता हेल्थ सेंटर में जाएगी अपने उपचार के लिए, अपनी सेहत के लिए, वहाँ पर चेकअप के लिए जाएंगी, तो वो किस तरह से वहाँ उनका ट्रीटमेंट कर पाएंगे अगर वहाँ पर जो सरकारी मुलाजिम है वो मौजूद ही नहीं है। और कितनी बार वो पहले भी इस तरह से एब्सेंट रहे होंगे, इसकी भी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। और लगातार सरकार भी इस चीज़ को लेकर सख्ती अपनाए हुए हैं कि जितने भी मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम अपने डिपार्टमेंट में, वो साफ तौर पर अब अपने काम के लिए संजीदा हो जाइए, समय पर पहुँचिए। जल्दी अगर आप निकल जाते हैं तो इस पर भी कार्रवाई होगी, और साथ ही साथ बिना वजह अगर आप काम से नदारत रहते हैं तो आप पर लगातार सख्ती की जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी। और सस्पेंड, ये एक पहला ऑप्शन रहता है कि सस्पेंड किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कल अब देखते हैं जिस तरह सस्पेंशन आया है उनकी तरफ से क्या जानकारी आती है। लेकिन लगातार अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वहाँ पर भी इस तरह से सख्ती अपनाई जा रही है, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अब अपना काम जो है वो संजीदगी से करना होगा, ताकि आम जनता आगे आने वाले समय में सफ़र ना करे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।